Hello students, this is the new video for the new chapter polynomials. This is the second chapter in the NCERT textbook. This is a very important chapter because you will come across polynomials and solving polynomials in almost each and every chapter, in 10th standard also and in coming classes also. So I would suggest that you should learn this chapter very nicely. If you have any doubts in any of the topics, yes, you can ask me. I assure you, एकदम गारंटी है मेरी कि बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा. नहीं समझ में आने की कोई बात नहीं, बस मेरे साथ काम करना होगा. काम करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा. ठीक है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? सबको पता ही है किसे कहते हैं. जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 7/2, यह एक पॉलिनोमियल है. बिल्कुल है. 7y² प्लस 3z माइनस 5c, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है. 3/y प्लस y² इज इक्वल टू 9. अच्छा, इक्वल टू छोड़ो, -9 इक्वल -9 लिख देते हैं. -9, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचना पड़ेगा. नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है. कैसे बताएंगे हम लोग पॉलिनोमियल है या नहीं है, या सिलेबस में है या नहीं है? तो देखो, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. सम वेरिएबल जनरली हम लोग x, y, z इस तरह का कुछ भी लेते हैं, या m, n, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल. जनरली हम लोग x को ही रखते हैं. तो पॉलिनोमियल में कम से कम एक वेरिएबल चाहिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल में क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, एक या एक से ज़्यादा. लेकिन वेरिएबल तो होना ही चाहिए. कुछ नंबर्स भी होते हैं, है ना. जैसा कि अभी हमने दिखा था. तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x² प्लस 5x माइनस 7. यह एक पॉलिनोमियल होगा. बिल्कुल होगा. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है, कुछ नंबर्स हैं, है ना. नंबर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं सिर्फ x लिख दूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं. और क्या चाहिए होता है पॉलिनोमियल में? पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल जो भी होता है उसका पावर कुछ भी हो सकता है. जैसे इसमें पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या? x का पावर 0 मान सकते हैं, पावर 0 है. यहाँ पे पावर क्या है? 1 है. वेरिएबल का कुछ भी पावर होता है. ठीक है. इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सबको कंबाइन कैसे करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन से. प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड या पावर तो लिख ही चुका हूँ हम लोग. इन सब ऑपरेशन से इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है. ठीक है ना. तो जो आउटकम होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है. मतलब वेरिएबल, कुछ नंबर्स और उस वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल, इन सब को जब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन से कंबाइन करते हैं. अच्छा, प्लस माइनस इंटू के बाद जेड कहाँ से आ गया? तो डिवाइड होना चाहिए था ना. प्लस माइनस इंटू के बाद यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए. डिवाइड. इन सब से जब हम लोग इनको कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है एक वेरिएबल, पॉलिनोमियल. तो कंडीशन क्या होनी चाहिए अब इन सब के ऊपर? पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट तो ये 3 होंगे. कुछ तो कंडीशन और होंगे, जैसे हमने लिखा था अभी.
एक वेरिएबल एक एक्सप्रेशन लिखा था ना इन सबको कॉम्बाइन करके, जैसे 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 7, ये पॉलिनोमियल नहीं था, हमने कहा था, है ना, हमने कहा था कि यह पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो पॉलिनोमियल नहीं है, ये था तो यह इन सब से ही, तो इसमें कुछ तो एक प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्या लगता है क्या प्रॉब्लम रही होगी इसमें? इसमें जो वेरिएबल का पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल लेस देन 0 हो गया है ना। वेरिएबल का जो पावर है ये लेस देन 0 हो गया है। यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, यहाँ पे पावर क्या है, -2 है। तो वेरिएबल का पावर हमें लेस देन 0 नहीं चाहिए, सिंपली नहीं चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। जैसे कि इसमें यहाँ पे पावर 0 था और इधर पावर 0 से बड़ा था, तो वेरिएबल का जो पावर है उसको हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना जो भी सेटिस्फाई करेगा वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे z³ माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 7 माइनस 1/z, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया है z जिसका पावर -1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, नीचे लिख देता हूँ, √2 x स्क्वायर प्लस y माइनस z, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? देखो चेक करो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। वेरिएबल 3 है, x है, y है, z है, नंबर्स है और उनका ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। नंबर कौन सा है? √2 है। एक यहीं पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि नंबर इस तरह का हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि √2 इरेशनल नंबर होता है ना, तो इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर हमारा रियल नंबर होना चाहिए। नंबर अगर रियल होगा तो चलेगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, इमेजिनरी रैशनल हो या नहीं हो, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब अगर 1/√2 लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 7/3 x माइनस 9/4 x इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे x का पावर हो गया है -1, जो कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये नंबर्स चलेंगे, ये नंबर रियल है, यह नंबर भी रियल है, दोनों नंबर्स रियल हैं, तो रियल नंबर चल सकते हैं। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया था, इसमें वेरिएबल का पावर -1 हो गया था। एक और एग्जांपल लिख करके देखते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7y, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यहाँ पे x माइनस वाई आ गया है, x माइनस वाई आने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा, यह एक पॉलिनोमियल है। वहीं अगर मैं लिख दूं 1/x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7y, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा x डिनोमिनेटर में आ गया है, x माइनस वाई आ गया है डिनोमिनेटर में। तो ये जो वेरिएबल है ये हमेशा पावर इसका 1 पावर या तो 0 होगा या 0 से ऊपर होगा, 0 से नीचे नहीं जा सकता इसका पावर, पावर को हमेशा ऊपर की तरफ रखना होगा। ठीक है ना, यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये लास्ट वाला पॉलिनोमियल नहीं था।
तो अब तो पहचान लोगे कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट 2 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 4 प्लस 7 स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या यह पॉलिनोमियल होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सारे नंबर्स तो रियल हैं ही, रियल के अलावा कोई नंबर होता नहीं है, नंबर तो सारे रियल हैं ही। पावर देखना है हमें, पावर सबका 1 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, सॉरी 0 या 0 से ज़्यादा चलेगा। तो सारे वेरिएबल्स का पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दिख रहा है स्क्रीन पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है ये चीज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा ही है, बहुत बार पढ़ा है। ये चैप्टर पॉलिनोमियल के ऊपर है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर डिटेल में सब पढ़ना ही है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? डिग्री का मतलब क्या होता था, पावर, है ना। किसका पावर? वेरिएबल का पावर। तो जैसे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7x माइनस 5, यहाँ पे इसका क्या होगा, डिग्री। डिग्री मतलब x का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर लेना है। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। एक और लिख के देखते हैं, 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम तो 2 ही होगा। ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, यहाँ पे जो माइनस साइन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस से इस पावर को कोई मतलब है क्या, कुछ नहीं है। प्लस हो या माइनस हो, दोनों तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। इस चैप्टर में तो सिर्फ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस की ही बात करते हैं, तो प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं करना है हमें, पावर इसका सिर्फ है 2, हमें यही देखना है। तो इसकी पावर 2 है, मतलब डिग्री इसकी क्या है, डिग्री है। अगर वहीं लिखूं मैं 7x माइनस 5, इसकी डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर क्या है इसका, मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 2 1 है ना। यहाँ पे x का पावर 1 है मैक्सिमम, वही होगी डिग्री। मैक्सिमम पावर 3 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 5, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 3 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। मैक्सिमम पावर 3 है यहाँ पे, ये कहीं भी आ सकता है, मैक्सिमम पावर स्टार्टिंग में आ जाए, बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना यह है कि पावर सबसे ज़्यादा वाले को चुनना है, ठीक है ना। इतना ही आसान है, ये डिग्री निकालना इतना ही आसान है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ एक दो चीज़ों को। अगर हमारा पॉलिनोमियल इस तरह का हो गया 1/x-1, अच्छा 1 छोड़ोगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी, नजर आ रहा है क्या होगा डिग्री इसका। देखो इसमें साफ साफ डिग्री दिख नहीं रही है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। x की डिग्री यहाँ पे तो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन फिर उसके बाद ये स्क्वायर भी आ गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ये। तो डिग्री निकालने के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे पावर 2 है, तो x का पावर इसके अंदर क्या आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकता है। इसको जब एक्सपैंड करेंगे या ओपन करेंगे तो x का पावर मैक्सिमम 2 आ सकता है, x क्यूब तो नहीं आ सकता है ना, नहीं आ सकता है। x का पावर हमें चाहिए, और x का पावर इसके अंदर मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा, तो यही 2 हमारी डिग्री होगी, ठीक है।
और वहीं अगर इस x माइनस वन को डिनोमिनेटर में ले जाए 1/x-1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि देखो ये -2 होगा यहाँ पे पावर तो, और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। पावर हम लोग बोले हैं 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसकी डिग्री इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, अगर कोई इर्रेशनल नंबर आ जाता है √2x² माइनस √3x प्लस 5, इर्रेशनल नंबर आने से कोई घबराना नहीं है, हमें x का ही मैक्सिमम पावर निकाल देना है। मैक्सिमम पावर क्या है 2, यानी कि डिग्री। तो एक बार डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इफ px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of the polynomial। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी देखो 4x + 2 सीधा सारा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी 1। 4x + 2 इसकी डिग्री होगी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये देखो इस सारी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का बंटवारा किया गया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, ठीक है। लीनियर का मतलब डिग्री 1। जैसे 3x + 2 डिग्री 1 है, यहाँ पे 7 - 9x इसकी भी डिग्री 1 है ना। 5 + x - y + z - a। देखो कितने सारे वेरिएबल आ गए इसमें, बहुत सारे वेरिएबल आ गए हैं। लेकिन मैक्सिमम पावर की जब हम लोग बात करेंगे, मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, मैक्सिमम तो 1 ही है। 1 1 1 1 सभी का पावर 1 है, तो उन सबका मैक्सिमम क्या होगा 1 ही होगा ना। तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हमारे जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी डिग्री के हिसाब से ही होते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है पता ही होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखा हुआ है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3। बस इतना सा ही है, इतना ही सिंपल है। जैसे x² - 7x - √5 इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 2 होगी। √(x² + x² - 7x इसकी डिग्री क्या होगी, देखो √(x²) अब इसको निकाल देना है, इसके पावर क्या हो, ये सिर्फ x बचेगा ना, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, पावर 1 होगा, इसका पावर 2 होगा, इसका पावर 1 है, तो डिग्री 2 होगी। ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा सा कैलकुलेशन हो सकता है करना डिग्री निकालने में। वहीं क्यूबिक की अगर बात करें तो x² - x³ + 7x - 5/2 इसकी डिग्री क्या होगी, देखो मैक्सिमम यहाँ पे है क्यूब, तो इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक। डिग्री 3 का एक और एग्जांपल बताओ, √3y³ + 7y² - y/3 इसमें क्या है डिग्री, यहाँ पे y का क्यूब देख लो, पावर देख लो y का, सिर्फ और सिर्फ y का पावर देखना और कुछ नहीं दिखना है। y का पावर 3 है यहाँ पे, y का पावर 2 है यहाँ पे, y का पावर 1 है यहाँ पे, तो इसकी भी डिग्री क्या है 3। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकाल लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ डिग्री निकालना है, आगे के चैप्टर्स में आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल को के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के साथ क्या कर सकते हैं, सब कुछ के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स आएंगे। अभी सिर्फ डिग्री निकालना सीख जाना है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी की चीजें अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।